हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट देखेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, केवल और केवल बकल कैविटी का क्या पार्ट पढ़ा था, टीथ पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, बकल कैविटी के 3 पार्ट थे, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। आज की क्लास में हम सलाइवरी ग्लैंड और टंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टंग से। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र। क्लियर। टंग को हिंदी में क्या कहते हैं, जीभ। जीभ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में कुल कितने ऑर्गन होते हैं, जो सेंसिंग ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन कुल कितने होते हैं, सेंस ऑर्गन कुल 5 होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, इसमें आपका ईयर हो गया, ठीक है, टंग हो गया, आई हो गई, स्किन हो गई और नोज हो गया। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। इसका मतलब ये सेंस करती है चीजों को। तो किस चीज को सेंस करती है, क्या बताती है, ये टेस्ट को बताती है। क्या बताती है, टेस्ट, यानी आपको जीभ से क्या पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब ये सेंसरी ऑर्गन है। क्या आपको कभी अपनी जीभ में कोई हड्डी दिखी, नहीं ना। तो आपकी जीभ क्या है, आप उसको कैसे भी घुमा सकते हो। दैट मीन्स जो ये टंग है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मांसपेशीय अंग है। क्या है, मांसपेशीय अंग है। समझ आया। तो जीभ के बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी है, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन एंड टंग इज आल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कोई बोन्स नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, यहाँ पर मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, और अगर अब आप टंग की बात करोगे, टंग पर क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं। और इन स्वाद कलिकाओं का नाम भी क्या याद रखना है आपको, पैपली। क्या नाम होता है इसका, पैपली इसका नाम होता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि जो टेस्ट बड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पैपली कहा जाता है। ये पैपली वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट बड होते हैं, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, कुल कितनी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो स्वाद कलिकाओं की अगर बात की जाए तो मिलियंस होती हैं, मतलब बहुत सारी मिलियंस होती हैं। लेकिन जो आपको पढ़ना पड़ता है वो कितना पढ़ना पड़ता है, केवल और केवल 4 टाइप ही होते हैं। केवल और केवल कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या नाम दिया गया है, B+3S। नाम क्या दिया गया है, हम समझते इससे हैं B+3S। 3S का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स S, S S S और B। B फॉर मतलब क्या, बिटर, S फॉर सोर, एंड दिस S फॉर सॉल्ट, एंड दिस फॉर स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, स्वीट, साल्ट, शोर एंड बिटर। हमको 4 तरीके के टेस्ट का पता चलता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, हमारी जीभ पर 4 तरीके की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो हमें कड़वे, खट्टे, नमकीन और मीठे का एहसास दिलाती हैं। ठीक है, तो इन जो टेस्ट का पता आपको चलता है, ये कहाँ से चलता है, आपकी जीवा से, यानी आपकी टंग से आपको पता चलता है। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जीभ के किस पार्ट से किस टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, इट इज अ सेंसरी ऑर्गन, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है। उन टेस्ट बड को क्या कहते हैं, पैपली कहते हैं। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, कितनी टेस्ट बड पाई जाती हैं, 4 टेस्ट बड पाई जाती हैं। और उन टेस्ट बड के नाम क्या क्या हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसमें जो करना है वो ये देखना है कि जो ये मस्कुलर ऑर्गन है,
क्वेश्चन आया था, ये रेलवे में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो वन साइडेड क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, लेकिन एक साइड वो फुली क्या होता है, फ्री होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, वन साइडेड। ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे इसका? जीभ इसका आंसर करोगे। क्या करोगे इसका आंसर? जीभ, क्योंकि आप जीभ का एक पार्ट क्या होता है, हॉयड से कनेक्टेड होता है। ये कौन सी बोन होती है यहाँ पर? हॉयड बोन होती है। कौन सी बोन होती है? हॉयड बोन होती है। इसी हॉयड बोन से ही क्या होता है, ये कनेक्टेड होती है। किसके द्वारा कनेक्टेड होती है, उस वर्ड का भी नाम याद रखना है। यहाँ पर है ये हॉयड बोन, ठीक है, जिससे आपकी ये जीभ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो जीभ कनेक्टेड है, इस पार्ट का नाम क्या है? फ्रेनुलम। क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है इसका, फ्रेनुलम। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो हमारी जीभ है वो आधार से, आधार का मतलब यहाँ किसकी बात होगी? हॉयड बोन से फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्टेड होती है। हमारी जीभ आधार मीन्स हॉयड बोन से फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, और एक तरफ ये फ्रीली मूवेबल होती है, मीन्स ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। क्या करने में? गति करने में, मूव करने में एक तरफ से ये पूरी स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। ये पॉइंट याद रखना है कि जीभ किससे कनेक्टेड होती है? फ्रेनुलम से कनेक्टेड होती है। कहाँ कनेक्टेड होती है? हॉयड बोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि कौन सा पार्ट किस टेस्ट के बारे में बताता है? कौन सा पार्ट किस टेस्ट के बारे में बताता है? अब हम क्या कह रहे हैं, ये हो गया आपकी जीभ हो गई, और ये क्या हो गया? जीभ का ये पिछला भाग हो गया। ये किससे कनेक्टेड होता है? हॉयड बोन से कनेक्टेड होता है। हॉयड बोन से कनेक्टेड होता है। और किसके द्वारा कनेक्टेड होता है? ये बीच में फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्टेड होता है। फ्रेनुलम के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्टेड होता है। अब जो जीभ का ये पिछला भाग है, ये जो जीभ का पिछला भाग है, ठीक है, सबसे पीछे का पार्ट है, ये किस टेस्ट के बारे में बताता है? बिटर मीन्स कड़वाहट का एहसास दिलाता है आपको। किसका? कड़वाहट का एहसास दिलाता है। ठीक है, अब जो ये आगे का भाग है, ठीक है, ये जो आगे का भाग है, सबसे आगे का पार्ट है, ये किसका एहसास दिलाता है आपको? स्वीट का, यानी कि मीठे का एहसास दिलाता है। ठीक है, मीठे का एहसास दिलाता है। जो ये फर्स्ट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये साइड पार्ट होता है, ये दोनों साइड, ये किसका एहसास दिलाता है? सॉल्ट का, यानी कि नमकीन का एहसास दिलाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये किसका एहसास दिलाता है? सोर का, यानी खट्टेपन का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, यानी कि आप क्या बोलोगे? अग्रभाग। अग्रभाग किसका एहसास दिलाता है? मीठे का। ठीक है, पश्च भाग, यानी कि जो बैक वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो किसका एहसास दिलाता है? बिटर का पार्ट। बट जो साइड पोर्शंस होता है, साइड पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। ठीक है, साइड को क्या बोलते हैं? साइड को क्या बोलते हैं? पार्श्व भाग। जो ये किनारे वाला होता है, वो सॉल्ट और सोर का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अग्र, पश्च और पार्श्व का याद रखना है कि कौन सा भाग किस टाइप के टेस्ट को आपका एहसास दिलाता है। तो जीभ में आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या है? ये सेंसरी ऑर्गेन। दूसरा पॉइंट क्या है? ये मस्कुलर ऑर्गेन। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बड पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट, कितनी टेस्ट कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो आप क्या बोलोगे? 4 पाई जाती हैं। कौन कौन सी? B+3S, बिटर, सोर, साल्ट एंड स्वीट। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और जो ये टंग है, हमारी 5वां पॉइंट, ये जो जीभ है, ये बेस से किससे कनेक्टेड होती है? फ्रेनुलम से कनेक्टेड होती है। ये इतना पॉइंट आपको जीभ के बारे में याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो टंग आपका क्लियर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में।
अच्छा, इसका फंक्शन अगर आपसे पूछता है कि फंक्शन क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को। इसका फंक्शन सबको पता है, ये क्या करवाता है, खाने को मूव करवाता है। तो किसमें हेल्प करता है ये, फूड के मूवमेंट में, यानी कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंह में घुमाने में क्या करता है, ये मदद करता है। दूसरी चीज ये किसमें हेल्प करता है, स्वाद पहचानने में। तीसरी चीज बोलने में ये मदद करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन आपको यही लिखना है, बोलने में, मूव करने में और क्या करने में, स्वाद को पहचानने में। ये 3 इसके कार्य होते हैं किसके, जीभ के। ठीक है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, सलाइवरी ग्लैंड। तो नोट कर लो आप इसे। हेडिंग करो आप लोग अब, सलाइवरी ग्लैंड। क्या हेडिंग होगी अब, सलाइवरी ग्लैंड। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लार ग्रंथियां। क्या होता है, लार ग्रंथियां, यानी कि जो फूड है जो आपने टीथ से उसको क्या किया है, टीथ से आपने उसको चबाया है और उसके बाद जीभ से उसको घुमाया है। अब उसमें आपको क्या मिक्स करना है, सलाइवा यानी लार मिक्स करना है, तभी वो फूड जाकर क्या होगा, चिकना होगा, यानी बोलस बनेगा, वो बोलस कहलाएगा। तब वो जाकर आगे के पार्ट में इसोफेगस के द्वारा वो क्या होगा, स्टमक में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। लार ग्रंथियां क्या होती हैं, लार ग्रंथियां, तो आपको याद रखना है लार ग्रंथियों के बारे में कि ये क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, ये क्या करता है, लार को स्रावित करता है, लार को स्रावित करता है। ठीक, क्या करता है ये, लार को स्रावित करता है, सिक्रीट सलाइवा, लार को स्रावित करता है। अब आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये जो लार ग्रंथियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। पहला चीज तो इसका फंक्शन आपको समझ आ गया कि इसका कार्य क्या है, सिक्रीट द सलाइवा, ये सलाइवा को सिक्रीट करता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, टाइप याद रखना है। क्या याद रखना है, टाइप याद रखना है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3। पहला पैरोटिड, क्या होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सेकेंड वन सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, थर्ड क्या होगा इसका, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम भी ऐसे ही आएगा, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। हिंदी में पैरोटिड को पैरोटिड ही बोलेंगे, बट सबलिंगुअल को अधोजिह्वा, अधोजिह्वा भी बोलते हैं, और सब मैंडिबल को अधोजंघ भी बोलते हैं। ठीक है, बट आपको ये वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको इसी नाम से आता है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये 3 तरीके की ग्लैंड है जो कि पाई जाती हैं कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट है जो कि कहाँ पाई जाती हैं, आपके बकल कैविटी में पाई जाती हैं, आपके माउथ एरिया में पाई जाती हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है ये, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड, तब आप बोलोगे लीवर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपसे पूछेगा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तब आपका आंसर क्या जाएगा, पैरोटिड जाएगा। ठीक है, अब पैरोटिड पाया कहाँ जाता है ये आपको याद रखना है। तो पैरोटिड कहाँ पाया जाता है, ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो आपके दोनों कान के नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर पाया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, बिलो द ईयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बिलो द ईयर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ कान के नीचे, कहाँ पर, दोनों तरफ कान के नीचे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है, दोनों तरफ कान के नीचे जो ग्लैंड है वो कैसी ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी को यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, खासकर बच्चों को यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और उस बीमारी को क्या बोला जाता है, मम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, मम्स बोला जाता है। और मम्स को हिंदी में कहते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ, यानी कि गाल क्या है, सूज गया है। ठीक है, लेकिन थप्पड़ मारने से नहीं सूजा है, वो किससे सूजा है, एक वायरस से सूजा है, और उस वायरस का नाम क्या होता है, पैरामाइक्सोवायरस। क्या होता है, पैरामाइक्सोवायरस। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पर, पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड क्या है, लार ग्रंथि का एक प्रकार है। ठीक है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या, कहाँ पाई जाती है, दोनों कान के नीचे पाई जाती है, और यहीं पर ही एक बीमारी होती है इसी साइड, उसे क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। किस वायरस से पाई जाती है, पैरामाइक्सो वायरस के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको कहाँ पर याद रखना है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है, सेकेंड पॉइंट आपका है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में क्या लिखा है, अधोजिह्वा लार ग्रंथि, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। जिह्वा से मतलब ही समझ आ रहा है कहाँ पर, जीभ। तो ये जो जीभ है आपकी, जीभ के जो नीचे पोर्शन है, यानी कि जीभ के नीचे दोनों किनारों पर, ठीक है, यानी कि जीभ के दोनों किनारों पर क्या पाया जाता है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोथ साइड, बोथ साइड ऑन द, बोथ साइड ऑन द टंग। ठीक है, जीभ के दोनों किनारों पर। ठीक है, जीभ के दोनों किनारों पर क्या पाया जाता है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। बस पोजीशन याद रखनी है आपको। ये भी क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। अब आता है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर का मतलब ये जो मैंडिबल है, ये जो लोअर जॉ होती है, इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल जॉ बोलते हैं, यानी कि मैंडिबल जबड़ा है ये आपका नीचे वाला। ठीक है, और जो ऊपर वाला जॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी जॉ। क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी जॉ। यानी जो अपर जॉ है, ऊपरी जबड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी, और जो लोअर जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल। तो ये दो तरीके के जबड़े होते हैं, निचला जबड़ा, ऊपरा जबड़ा, और ऊपरी जबड़े को मैक्सिलरी और निचले जबड़े को मैंडिबल। जो ऊपरी जबड़ा है ये कैसा होता है, इमूवेबल होता है। कैसा होता है, इमूवेबल होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, क्या, कैसा होता है, इमूवेबल होता है। इसका मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। कभी आप बोलते हो तो आपका नीचे जो निचला जबड़ा है वही ऊपर नीचे होता है, पर ऊपर वाला जो जबड़ा है वो मूव नहीं करता है। तो मैक्सिलरी जो है वो मूव नहीं करता है, लेकिन जो मैंडिबल है ये मूवेबल है। ये मूवेबल है मीन्स ये गति करता है, बट ये गति नहीं करता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। ठीक है, ये तो हो गई जबड़े की बात। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर की बात हो रही है। इसका मतलब निचले जबड़े की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर, इसका मतलब बोथ साइड बिलो द लोअर जॉ। ठीक है, निचले जबड़े के, निचले जबड़े के दोनों तरफ, दोनों तरफ। समझ आ गया इतना, निचले जबड़े के दोनों तरफ यहाँ पर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। जीभ के पास जो जीभ के किनारों में पाई जाती है सबलिंगुअल, और यहाँ पर कान के नीचे जो भी पाई जाती है उसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो इस तरीके से जो लार ग्रंथि होती है 3 प्रकार की होती है। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखते हैं, लार ग्रंथियां तो ही हैं, अब हम किसके बारे में देखते हैं, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, लार सिक्रीट कर रहा है। तो हम लार के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग करो आप लोग, सलाइवा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, लार यानी कि सलाइवा। किसके बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा के बारे में। लार क्या होती है,
तो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी चीजें देखकर आपके मुंह में क्या आता है, पानी आता है। पानी आता है, कोई भी खट्टी चीज देख लिया, जो अभी आपके मनपसंद की चीजें होती हैं आपके सामने आ जाता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके मुंह में वाटर आना शुरू हो जाता है। वही क्या है, सलाइवेशन है। वही क्या है, सलाइवेशन है, यानी कि वही क्या है, सलाइवा है। तो इसका मतलब सलाइवा में 99% क्या होता है, 99% क्या पाया जाता है, इसमें जल, वाटर पाया जाता है। तो सलाइवा में 99% वाटर प्लस 1% क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। 1% क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। अब ये जो एंजाइम पाए जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये एंजाइम कितने होते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम, क्या नाम है इसका, टाइलिन। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। एक एंजाइम हो गया आपका टाइलिन, और दूसरा एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। तो ये 2 तरीके के एंजाइम हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं, लार में, सलाइवा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब टाइलिन का काम क्या है, ये याद रखना है आपको, टाइलिन का काम क्या है। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, ठीक है, तो उसका कन्वर्जन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है वो कौन होता है, टाइलिन होता है। कौन होता है, टाइलिन होता है। तो आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज या सुक्रोज में ब्रेकडाउन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इतना सा काम होता है किसका, टाइलिन का। अब आता है लाइसोजाइम। जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, उसमें कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खाने के साथ आपकी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, भोजन के साथ। अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, अवांछित सूक्ष्म जीव। ठीक है, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन के साथ मिलकर आपकी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है, इन्हें किल कर देता है, यानी इन्हें क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सलाइवा जो है 99% वाटर और 1% एंजाइम से मिलकर बना है। जो ये वाटर है इसको आप छोड़ दो, लेकिन जो ये एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंजाइम से रिलेटेड कि ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है कहाँ पाया जाता है, आप बोलोगे लार में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज या सुक्रोज में ब्रेक डाउन करना किसका काम होता है, टाइलिन का काम होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, आप बोलोगे ये भी कहाँ सिक्रीट होता है, लार में सिक्रीट होता है, या लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया है खाने में उनको क्या कर देता है, ये मार देता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। इससे आप क्या देख रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, माल्टोज या सुक्रोज में, तो ये कैसा हो जा रहा है, थोड़ा सा स्वीट हो जा रहा है। तो भोजन को मीठा भी बनाने का काम कौन कर रहा है, टाइलिन कर रहा है। और आप क्या देख रहे हो, जब ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ में ही हो जाता है। 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ में हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, इसका मतलब आप ये पॉइंट 100% कह सकते हो कि जो भी पाचन है, जो भी ये डाइजेशन है, ये कहाँ से शुरू हो जाता है, इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, माउथ से हो जाता है। और ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं लार ग्रंथियों के बारे में या लार के बारे में। और एक दिन में एक नॉर्मल इंसान रखना है 24 घंटे में, यानी विदिन 24 आवर 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर लार सिक्रीट होती है, सलाइवा सिक्रीट होती है। किससे, सलाइवरी ग्लैंड से। कब, विदिन 24 आवर्स मीन्स एक दिन में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि एक दिन में 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो
ठीक, तो हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया जो कि सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बेस पर आता है। अब आपको इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आप देख लोगे। फिर जो सलाइवा होता है किसका बना होता है, 99% वाटर और 1% एंजाइम का बना होता है। एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। और आपको एक पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि जो सलाइवा है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये भी पॉइंट आपको बहुत याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। 6.8 होता है, 6.8 होता है। मीन्स अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में 6.8 नहीं दिया है, 6 से लेकर 7 के बीच की कोई भी वैल्यू दी हुई है, तब आप उस वैल्यू को देख सकते हो। 6.8 इसका पीएच वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर 6.8 नहीं है तो आप 6 to 7 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। और 6.8 का मतलब अगर आपसे इसका नेचर पूछा गया कि सलाइवा का नेचर कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, एसिडिक होता है, मीन्स अम्लीय होता है इसका नेचर। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पीएच स्केल पर देखते हैं 7 से कम कोई भी वैल्यू आती है पीएच पर, तो इसका मतलब वो कैसा है, अम्लीय है, एसिडिक है इन नेचर। और 7 से ज्यादा होता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। तो आपका जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड है और टंग है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ईसोफेगस, फेरिंग्स और स्टमक वगैरह देखते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को। ठीक है, आप बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और अच्छे से देखिए ताकि ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।